लोकी सीजन 2 6 एपिसोड के साथ बस खत्म ही हुआ है एंड इट वाज जस्ट परफेक्ट। मतलब हम जानते हैं कि मार्वल की इस वक्त की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, जिसके जिम्मेदार वो खुद है, लेकिन लोकी सीजन 2 देखने के बाद, डेडपुल 3 की न्यूज सुनने के बाद और एको जैसे शो की ट्रेलर देखने के बाद, जिसके लिए लिटरली कोई भी एक्साइटेड नहीं था, अब फाइनली लग रहा है कि मार्वल कुछ सोच समझ कर डिसीजंस ले रहा है, जो सबके लिए अच्छी बात है। और लोकी की ही बात करें तो सीजन 1 जितना बेहतरीन था, सीजन 2 से एक नहीं बल्कि कई लेवल ऊपर लेके गया है। इसके ट्रेलर ब्रेकडाउन में हमने जितनी भी बातें करी थी उसमें से कुछ सही निकली है और कुछ तो इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग चीजें निकल के आई है जिसे लिटरली किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जहाँ सीजन 2 एक प्रॉपर थीम फॉलो करता है, वही स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल वाला कि घुमा फिरा कर कितनी भी सिचुएशन हो सबका आउटकम एक ही निकलेगा, और साथ ही में वो टाइम लूप भी क्रिएट हो रहा है। इसका प्राइम एग्जांपल है कि हमें पता है कि टीवीए की गाइड बुक को औरोबोरोस ने लिखा है, लेकिन जब वो विक्टर टाइमली से मिलता है तो वो कहता है कि उसे विक्टर टाइमली ने इंस्पायर किया, और जब विक्टर टाइमली औरोबोरोस से मिलता है तो वो कहता है कि उसे औरोबोरोस ने इंस्पायर किया। और ये सब तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज हमें पता चलती है कि जब सीजन 1 के एंड में ही हू रिमेन्स ऐसे ही मर गया, किसी ने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि उसने इतनी ज्यादा भयंकर प्लानिंग की होगी। और हमें ये एक झलक दिखा देती है कि कैंग कितना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि दिमाग से। ही हू रिमेन्स ने अपने आप को मरने दिया ताकि लोग की इतनी सालों तक मेहनत कर सके और वो हजारों लाखों आउटकम्स देखने के बाद उसे पता चले कि उसके हाथ में लिटरली कुछ भी नहीं है, वो कुछ बदल नहीं सकता। फ्री विल का तो भाई मजाक बना के रख दिया है। लेकिन लोकी के इतने ज्यादा टॉर्चर सहने के बाद अब वो इतना ज्यादा ग्रो कर चुका है कि अब हम ऑफिशियली कह सकते हैं कि एमसीयू का बेस्ट कैरेक्टर आर्क हैंड्स डाउन लोकी का है। कहां से कहां आ गया है वो, रैंडमली लोगों को मारना, अपने भाई को बेवजह हेट करने से लेकर अब अपने लोगों के लिए सैक्रिफाइस करना और एक गॉड होने की जिम्मेदारी उठाना। लोकी हैज कम अ लॉन्ग लॉन्ग वे, और इन सब का कारण इस शो की राइटिंग तो है ही, लेकिन जिस तरह टॉम हिडलस्टन ने लोकी के कैरेक्टर को प्ले किया है, हम लिटरली एक एक इमोशन फील कर सकते हैं और कोई इमेजिन नहीं कर सकता टॉम हिडलस्टन के अलावा कोई लोकी का कैरेक्टर भी प्ले कर सके। इतनी सारी बात कर ली, थोड़ी बहुत स्टोरी की भी बात कर लेते हैं। सीजन 1 के एंड में जब ही हू रिमेन्स कहता है कि अगर तुमने उसे मार दिया तो बहुत सारी ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी और उसके बहुत सारे वेरिएंट्स आ जाएंगे जो एक दूसरे से लड़ेंगे यूनिवर्स को कॉन्कर करने के लिए, और लिटरली सब लोग मारे जाएंगे। लेकिन फिर भी इसकी चिंता नहीं करती है, वो हमारी तरह ही रिएक्ट कर दिया है कि जो होगा देखा जाएगा, जो हम देखेंगे ही कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स जैसी मूवीज में। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जो देखा जाएगा बोल के कांड किया है ना, बहुत बड़ी लकड़ी ले ली है। खैर हम क्या ही कर सकते हैं। ही हू रिमेन्स को मारने के बाद सिल्वी लोकी को पास्ट में भेज देती है और वहां पर जाके वो टाइम स्लिप करने लगता है, जिसे ठीक करने के लिए मोबियस और लोकी जाते हैं ओबी के पास, यानी औरोबोरोस, जो टीवी में सारी मशीन्स और टेक्निकल चीजें संभालता है। और लोकी के टाइम स्लिपिंग को ठीक करने के लिए इन्हें टेम्परल लूम से इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब टेम्परल लूम ही हू रिमेन्स का बना एक ऐसा डिवाइस है जो लिटरली रॉ टाइम को एक फिजिकल टाइम में कन्वर्ट कर देता है। Time slipping. Wait, you know that? Yeah. और यही टाइम स्लिपिंग काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आगे जाके लोकी के लिए एक वरदान साबित होता है, जो भी काफी कंफ्यूजिंग भी है। क्योंकि अगर लोकी बार बार टाइम स्लिप करके किसी सिचुएशन का आउटकम बदलता है तो क्या उसकी वजह से एक अलग टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है या फिर उसी पर्टिकुलर टाइमलाइन में एक नई सिचुएशन ऐड हो जाती है। ये सारी बातें काफी कंफ्यूजिंग है क्योंकि टीवीए स्पेस और टाइम के बाहर एग्जिस्ट करता है, तो सही मायनों में वहां पर कोई पास्ट, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर नहीं है, और वहां पर किए गए चेंजेस की कोई और टाइमलाइन बन ही नहीं सकती। और ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसके होपफुली हमें धीरे धीरे जवाब मिल जाए। स्टोरी पर वापस आते हैं तो अब हमें पता चल चुका है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांच टाइमलाइंस क्रिएट हो चुकी है, जिसे टेम्परल लूम बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता। और जिन्हें भी फ्री विल के नाम पर जिंदगी मिली है वो ऐसे ही फ्री विल के नाम पर अनअलाइव होते जा रहे हैं, जिसे ठीक करने के लिए हमें चाहिए टीवीए का क्रिएटर, लेकिन वो तो मर चुका, तो उसका वेरिएंट ही सही, जिसे ही हू रिमेन्स ने लिटरली खुद ही क्रिएट किया है, क्योंकि उसी के कहने पर मिस मिनट्स और रेंसलेयर ने टीवीए की गाइड बुक विक्टर टाइमली के बचपन में उसे जाके दी थी, जिसकी वजह से उसने टेम्परल लूम क्रिएट किया और काफी सारे अलग अलग गैजेट्स भी, जो कि सिर्फ प्रोटोटाइप है। और जॉनथन मेजर्स के साथ रियल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन वो कमाल का एक्टर है, हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि विक्टर टाइमली और ही हू रिमेन्स लिटरली दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, और उसे एक ही बंदे ने एक्ट किया है। ये माइंड ब्लोइंग चीज है। वापस स्टोरी की बात करते हैं, मैं बार बार भटक जाता हूँ। तो मोबियस और लोकी किसी तरह विक्टर टाइमली को टीवीए में लेकर आते हैं टेम्परल लूम को ठीक करने के लिए, और जैसे ही वो रेडी होता है, सब कुछ तैयारी हो जाती है, विक्टर टाइमली उस टेम्परल लूम को ठीक करने के लिए बस जाता ही है, तभी हमें देखने मिलता है सबसे बड़ा ट्विस्ट कि उसके लिटरली नूडल्स बन जाते हैं। हाँ, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रीड रिचर्ड्स के बने थे, बस
उसी तरह। और ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिसको इतना ज्यादा सेटअप किया उसे बस ऐसे ही मार दिया, बस खत्म। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। टेम्पोरल लूम बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाता है और लिटरली ब्लास्ट कर जाता है, और उस ब्लास्ट की वजह से सारी की सारी टाइमलाइन रीसेट हो जाती है। यानी टीवीए में जितने भी सारे कैरेक्टर्स हमने देखे हैं वो फिर से अपने रियल लाइफ टाइमलाइन में जा चुके हैं, जहां पर एपिसोड 5 में हमें ओबी, मोबियस और हंटर B-15 की थोड़ी बहुत रियल लाइफ भी देखने मिलती है। और अब लोकी फिर से टाइम स्लिप करने लगा है, और साथ ही में एपिसोड 5 में काफी ज्यादा इमोशनल मूवमेंट भी है, जिसकी वजह से लोकी अब अपने टाइम स्लिप को कंट्रोल कर सकता है। मतलब वो लिटरली स्पेस और टाइम के आर पार जाकर किसी भी पर्टिकुलर टाइम के किसी भी मोमेंट पर जा सकता है। तो उस टाइम स्लिप की मदद से लोकी उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जाता है जहां पर विक्टर टाइमली बस उस टेम्पोरल लूम को ठीक ही करने जा रहा होता है एपिसोड 4 में। लेकिन बार बार हजारों लाखों बार ट्राई करने के बाद लिटरली सेंचुरीज बीत जाती है, लेकिन वो स्टिल बस ट्राई ही कर रहे होते हैं टेम्पोरल लूम को ठीक करने का। तभी लोकी समझ जाता है कि ये कुछ बड़ी गड़बड़ है। तभी लोकी फिर से टाइम स्लिप करके पहुंच जाता है सीजन 1 के उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जहां पर सिल्वी बस ही हू रिमेन्स को मारने ही वाली होती है, क्योंकि लोकी अब ये रियलाइज कर चुका है कि ये सारा का सारा ही हू रिमेन्स का प्लान था और उसी ने ये सारी चीजें ऑलरेडी देख ली थी, तभी उसने अपने आप को इतने आसानी से मरने दिया। और वो टेम्पोरल लूम का डिजाइन भी उसने ऐसा क्रिएट किया था कि चाहे कितनी ही ब्रांच टाइमलाइंस बन जाए वो अपने आप डिलीट होते जाएंगी सिवाय सीक्रेट टाइमलाइन की। और ये सारी चीजें हमें दिखाती है कि शो की राइटिंग कितनी गजब की है। मतलब सीजन 1 के एंड में जो ही हू रिमेन्स का पर्पस था वो सीजन 2 के एंड में जाके पूरा हो रहा है, एक प्रॉपर फुल सर्कल। और अगर अब लोकी को इन सारी चीजों को रोकना है तो उसे ही हू रिमेन्स को मरने से बचाना पड़ेगा, जिसके लिए उसे सिल्वी को मारना पड़ेगा, और वो ऐसा होने नहीं देगा। तो फिर से अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए लोकी टाइम स्लिप कर जाता है मोबियस के पास उससे बात करने के लिए। और पूरे शो में जो मोबियस और लोकी का बॉन्ड दिखाया ना, ये इतना प्योर और बेहतरीन है कि तुम इसे देखकर इमोशनल हो ही जाओगे। जहां पर लोकी को अपना जवाब मिल जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। चीज़ी है लेकिन सच है, और साथ ही में तुम कुछ खो भी सकते हो अगर तुम्हारे पास उसका रिप्लेसमेंट है। ये बात उसे सिल्वी बताती है, क्वाइट सरप्राइजिंग। और लोकी ये सारी बातें समझकर खुद ही उस टेम्पोरल लूम को डिस्ट्रॉय कर देता है और सारी की सारी ब्रांच टाइमलाइंस लिटरली अपने हाथों में पकड़कर उस सिटाडेल के थ्रोन पर जाके बैठा है अपने उस गॉड लाइक अवतार में, और खुद ही हू रिमेन्स की जगह ले लेता है, जहाँ पर अब वो खुद उन सारी टाइमलाइंस की देखभाल करेगा। और वो एंड वाला सीन इतना खूबसूरत था। वो सारे टाइमलाइंस को लेकर जो वो ट्री बनाया है वो एक नॉर्स माइथोलॉजी का रेफरेंस है, जिसे शायद नॉर्स माइथोलॉजी में इसाड्रियल ट्री कहते हैं, जहाँ पर सारे के सारे 9 रेल्म्स एग्जिस्ट करते हैं। और इसी के साथ लोकी सीजन 2 खत्म हो जाता है, जिसे देखकर मजा आया और लगा कि हाँ भाई कुछ देखा है, क्योंकि इसी के साथ मार्वल्स भी रिलीज हुई थी जिसके बारे में ना ही बात करें तो अच्छा होगा। और लोकी सीजन 2 हमें काफी सवालों के जवाब देता तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा और सवाल छोड़ के जाता है कि लोकी अब कितने टाइम तक खुद उन टाइमलाइंस की देखभाल करेगा, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए तो वहां पर नहीं बैठ सकता ना। और साथ ही में जो हमने काउंसिल ऑफ कैंग्स देखी थी वो कहाँ एग्जिस्ट करती है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो इस बात का है, जिसके बारे में एमसीयू ने हमें बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि यूनिवर्स और टाइमलाइन में फर्क क्या है। क्या हमने इस शो में जितनी भी अलग अलग टाइमलाइंस देखी वो हमारे मेन यूनिवर्स 616 की है, या फिर ये कोई और यूनिवर्स की है, और अगर कोई और यूनिवर्स की है तो कौन से। खैर ये सारे सवाल तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, क्योंकि असली मजा तो इसी चीज का है। और ये सारी चीजें एमसीयू के फ्यूचर को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है, क्योंकि अब ये टीवीए वाला रिलेशन शायद आगे जाकर सीधा डेडपूल 3 से कनेक्ट होगा, और फिर आगे कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स, जिसको आने में अभी बहुत ही ज्यादा टाइम है। एक मिनट, अगर लोकी के पास टाइम स्लिपिंग की पावर आ चुकी है तो क्या वो फ्यूचर में जाकर देख सकता है कि सीक्रेट वॉर्स में क्या हो रहा होगा। खैर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, बस करते हैं। फ्यूचर में अगर कोई थियरीज बनती हैं तो उसके ऊपर भी जरूर वीडियो बनाएंगे। लेकिन तब तक तुम्हें लोकी सीजन 2 कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना, और ये वीडियो भी कैसा लगा वो भी बता देना। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करना हो तो कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए